पंचेहु मोहि जवनि भरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस की इस चौपाई में नारद जी श्री हरि विष्णु को श्राप देते हैं कि आपने जिस शरीर को धारण करके मुझे बंचा है, मुझे ठगा है, आप भी वही शरीर धारण करें, यह मेरा श्राप है। दोस्तों, आप कथा से तो परिचित ही हैं कि नारद जी का मुंह वानरों जैसा श्री हरि विष्णु ने बना दिया था और स्वयं सुंदर स्वरूप धारण करके उन्होंने विश्वमोहिनी से विवाह कर लिया। तो उन्होंने, नारद मुनि ने श्री विष्णु को श्राप दे दिया। दोस्तों, वंचन एक संस्कृत का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है ठगना। आप जानते हैं कि जमाना बहुत आदर्श नहीं है। यहाँ पे ठगे जाने की समस्या अक्सर बनी रहती है। लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो जाते हैं, उनका पासवर्ड OTP वगैरह हैक हो जाता है और फिर उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आप जानते ही हैं। और जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है, यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले मैं MIT से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम कर रहा था। ये 6 महीने का कोर्स है। तो वहाँ हमें क्वांटम कंप्यूटिंग जब सिखाया जा रहा था तो उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित होती जाएगी, सिक्योरिटी की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके फाइनेंशियल डाटा है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें अगर ब्रूट फोर्स मेथड से एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश की जाए तो अभी जो आधुनिक अभी के ज़माने का जो कंप्यूटर है उसे वो पासवर्ड हैक करने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जिस दिन बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, उस दिन ऐसा होगा कि ब्रूट फोर्स मेथड से भी किसी भी चीज़ को किसी भी पासवर्ड को हैक करने में उसे कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और इस पर बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है कि इस समस्या से हम लोग कैसे जूझेंगे। तो इसीलिए आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही सावधान और सतर्क होकर चलते हैं। चलना भी चाहिए। वो अपने अकाउंट को लॉक करके रखते हैं, अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और जो भी इस विषय में सुविधा रखनी चाहिए, जो एहतियात बरतना चाहिए, वो बरतते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही भयभीत रहते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। लगभग उन्हें देख कर के आपको लगेगा कि इसे किसी तरह का फोबिया तो नहीं है, क्या वो पैरानॉइड तो नहीं है। कई बार आपको ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि वो अगर आपको कोई मैसेज भेजेंगे तो फिर देर सवेर वो मैसेज डिलीट कर देंगे व्हाट्सएप पे। अगर आपको ईमेल भेजेंगे, देर सवेर ईमेल वगैरह अपने सिस्टम से डिलीट कर देंगे। अगर वो कोई तस्वीर आपको भेजेंगे तो आपको कहेंगे कि तस्वीर अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से डिलीट कर लो। तो वो कुछ ज़्यादा ही भयभीत रहते हैं कि कहीं उनका सिस्टम तो नहीं हैक हो जाएगा, कोई उन्हें ठग तो नहीं लेगा। तो दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक वंचन चोर भीति नाम का एक योग आता है। वंचन का मतलब जैसा कि मैंने बताया ठगना होता है और चोर तो आप समझते हैं, भीति मतलब भयभीत होना। तो वंचन चोर भीति योग जिसके कुंडली में होता है वो हमेशा भयभीत रहता है कि कोई उसे ठग तो नहीं लेगा, कुछ चुरा तो नहीं लेगा उससे, कोई किसी से संपर्क में आएगा तो उसे कोई समस्या तो नहीं उसके जीवन में खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो लोगों से घुलने मिलने में कई बार बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहता है। तो यह योग सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में विस्तार से आया हुआ है। यह योग आप हमारे ज्योतिषरहस्य.org पे जाकर के इस ग्रंथ को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस ग्रंथ से हम आपको वंचन चोर भीति के 2 सूत्र आपको बताएंगे और कुछ लोगों की कुंडलियाँ, कुछ महान व्यक्तियों की कुंडलियाँ भी बताएंगे जिनकी कुंडली में यह योग घटित हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सूत्रों में। पहला सूत्र, अगर लग्नेश शनि के साथ युत हो अथवा दृष्ट हो तो वंचन चोर भीति योग होता है। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी भाव के स्वामी को हम कैसे पहचानते हैं। लग्न का स्वामी जो लग्नेश है उसे हम कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर लग्नेश वो शनि के साथ ही बैठा हो अथवा शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है। आप जानते हैं कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनि की 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। तो अगर शनि से 3रे घर में लग्नेश बैठा हो या शनि से 7वें घर में हो या शनि से 10वें घर में लग्नेश बैठा हो तो शनि की दृष्टि उस पर पड़ जाएगी। या लग्नेश शनि के साथ ही बैठा हो तो भी यह योग उसकी कुंडली में घटित हो जाएगा। तो यह योग किसकी कुंडली में घटित हो रहा है? मैं इसके लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ एडोल्फ हिटलर साहब की कुंडली, और ये कुंडली हम लोगों ने एस्ट्रोसेस से लिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। देखिए, इनकी कुंडली में लग्न में 6 लिखा हुआ है, यानी लग्न में कन्या राशि है। ठीक है, और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं?
बुध होते हैं, तो इनके लग्नेश कौन हुए? बुध हुए। अच्छा, बुध क्या शनि के साथ हैं? नहीं, शनि के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं बुध, लेकिन हाँ, शनि की जो है 10वीं दृष्टि जो है बुध पे पड़ रही है, यानी लग्नेश पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यह योग वंचन चोर भीति का उनकी कुंडली में घटित हो जाता है। और अगर आप इनकी ज़िंदगी देखेंगे तो भी ये यही पाएंगे कि वो किस प्रकार से जो है लोगों से बहुत भयभीत रहते थे। उन्होंने जीवन भर जो है कभी किसी से विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने लाखों लोगों को मरवा डाले, वो कैसे भयभीत नहीं रहेगा? उसे तो हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कोई उसे मार न दे, कोई उसे धोखा न दे दे, या उसने जिसे मरवाया है कहीं वो प्रतिशोध न ले ले। इसलिए उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। हाँ, मरने से बस 24 घंटे पहले जब उन्होंने देखा कि रूसी सैनिक उस पे हमला कर देंगे और वो हिटलर हार जाएगा, तो उसने अंत में जाकर के विवाह कर लिया मरने से लगभग 24 घंटे पहले। और बस उस दिन जो है 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी पत्नी को भी साइनाइड दे दिया और खुद भी जो है गोली मार के उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सारी ज़िंदगी जो है बहुत भयभीत रहे। वो कीटाणु के संक्रमण से भी बहुत डरते थे, इसलिए भी लोगों के करीब नहीं जाते थे वो, क्योंकि क्या पता सामने वाले से हाथ वगैरह मिला उसका कीटाणु का मुझे संक्रमण हो जाए। तो ये सारी ज़िंदगी भयभीत रहे क्योंकि इनकी कुंडली में भी वंचन चोर भीति नामक योग है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इसी सर्वार्थ चिंतामणि में वंचन चोर भीति के दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र यह कहता है कि लग्न में राहु हो और लग्नेश किसी पाप ग्रह से युक्त हो। पाप ग्रह आप जानते हैं, राहु केतु पाप ग्रह है, शनि मंगल भी पाप ग्रह हैं, सूर्य को भी पाप ग्रह में ही गिना जाता है। तो यहाँ पे दो शर्तें बताई गई हैं कि लग्न में राहु हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त क्या है कि जो लग्नेश है वो किसी पाप ग्रह से युक्त हो। ये दो शर्तें बताई गई हैं यहाँ पे। तो यह किसकी कुंडली में ज्योतित होता है, किसकी कुंडली में यह योग घटित होता है? तो ये योग घटित होता है मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली में। इन्हें कई लोग महात्मा गांधी भी कहते थे। अब पता नहीं ये महात्मा थे या नहीं थे, इस विषय में तो मेरी अधिक जानकारी नहीं है और यह इस चैनल का विषय भी नहीं है, तो इस विषय में मैं अधिक तो नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, इनकी कुंडली में यह योग अवश्य घटित होता है। देखिए, अगर ये इनकी कुंडली देखेंगे, यह कुंडली भी हम लोगों ने एस्ट्रोसेस से लिया हुआ है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे लग्न में क्या राहु है? नहीं है। तो जब लग्न में राहु नहीं है तो आप कहें कि मैंने कैसे कह दिया कि इनकी कुंडली में यह योग घटित होता है। देखिए बंधु, जितना लग्न कुंडली का जितना महत्व होता है, चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व होता है। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनकी कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, वो कर्क राशि है। तो अगर चंद्र कुंडली इनकी देखें तो इनके चंद्रमा के साथ ही राहु बैठा हुआ है, इसलिए चंद्र कुंडली की लग्न में ही राहु बैठा हुआ है। तो पहला जो शर्त है वो घटित हो गया। अच्छा, दूसरा शर्त क्या कहता है कि लग्नेश जो है पाप युक्त होना चाहिए। तो चंद्र कुंडली का जो है लग्नेश कौन बनेगा? चंद्र कुंडली में जो है लग्न में 4 है, 4 यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा ही होते हैं, जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो इनके चंद्र कुंडली के लग्न में राहु है और चंद्र कुंडली का जो लग्नेश है चंद्रमा, वो राहु के साथ यानी पाप ग्रह के साथ है। तो ये दोनों शर्त इनके कुंडली में घटित हो जाते हैं, इसलिए इनकी कुंडली में भी वंचन चोर भीति नामक योग घटित होता है। दोस्तों, अगर आप इनकी जिंदगी को देखें तो ये भी काफ़ी भयभीत रहा करते थे। इनके जो पौत्र हैं राजमोहन गांधी, उन्होंने इनकी जीवनी पर एक ग्रंथ लिखा है। तो उनकी जीवनी पे उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि गांधी जी जो थे वो रात को तो दरवाज़ा ऐसा बंद करते थे, उन्हें फैस्मोफोबिया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो था। उन्हें भूत प्रेतों का बहुत डर लगता था, उन्हें चोर डकैतों का बहुत भय लगता था। उन्हें लगता था कोई ठग न ले, कोई चोरी करके ना भाग जाए, कोई कुछ न कर दे। तो इसलिए जो है रात को जो है बहुत डरते थे और दरवाज़ा को बहुत कस के बंद कर दिया करते थे, विवाह के उपरांत भी। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में जो है वे वंचन चोर भीति नामक योग घटित होता है। दोस्तों, यहाँ एक कहानी मुझे याद आती है चोरी की, और मेरी कहानियाँ आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक प्रसंगवश एक कहानी सुना देता हूँ चोरी से संबंधित, जिससे आपको कई सारी बातों पे बहुत प्रकाश पड़ेगा। ये कहानी है 2 बच्चों की, और कई बार हम लोग बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। एक लड़का था और एक लड़की थी, छोटे बच्चे थे और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, सहपाठी भी थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल के बाद भी जो है उनका आपस में मिलना जुलना था, पड़ोसी भी थे। तो एक बार जब स्कूल के बाद वो लोग खेलने आए तो दोनों बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि लड़की को जो है उसके कोई भैया आए थे ऑस्ट्रेलिया से और उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट लेके आए थे। और जो लड़का था वो भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके लिए कोई रिश्तेदार उसके लिए बहुत सारे कंचे लेकर के आए थे, गोलियां जो आप समझते हैं। तो लड़की बोलती है कि तुम अपने कंचे मुझे दे दो और मेरे चॉकलेट तुम ले लो। लड़का बोलता है ठीक है।
लड़के ने जो है उसे चॉकलेट ले लिए, लड़की ने अपने सारे चॉकलेट उसे दे दिए। लेकिन लड़का बहुत चालबाज था, उसने अपने सारे कंचे लड़की को नहीं दिए, उसने कुछ कंचे दे दिए और कुछ कंचे जो है अपनी जेब में छिपा लिए। तो लड़की तो बहुत प्रसन्न हो गई, वो घर जा कर के जो है वो सबको बहुत खुशी खुशी बताई कि देखो मेरे मित्र ने मुझे इतने सारे कंचे दिए। लेकिन लड़का जो था वो सारी रात भर नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि उसे रात भर यही लगता रहा कि जिस तरह से मैंने अपनी जेब में कुछ कंचे छिपा लिए थे, कहीं उस लड़की ने भी अपनी जेब में कुछ चॉकलेट छिपा के तो नहीं रख लिए। और इस चिंता में वह सारी रात नहीं सो पाया। दोस्तों, जिसके मन में चोर होता है उसे सारी दुनिया चोर लगती है और वह सबसे बहुत ही भयभीत रहता है। ऐसा कई बार देखा गया है। दोस्तों, ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ और किस संदर्भ में सुना रहा हूँ, यह स्पष्ट शब्दों में और विस्तार से तो मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आशा है आप इस कहानी का मर्म अवश्य समझ गए होंगे। खैर, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें और हमें बताएं कि क्या यह योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, और अगर यह योग घटित हो चाहे नहीं हो, इस कहानी का अगर मर्म आपको समझ में आ गया हो तो हमें चुपके से कमेंट में ज़रूर बता दें कि आप इस कहानी का मर्म समझ गए हैं। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।